बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस वक्त तकदीर का फ़ैसला आता है तो अक्ल और सलाहियतें काम करना बंद कर देती। जब क़ज़ा अपना हरबा इस्तेमाल करती है तो सारी चालाकियाँ और तेज़ियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। चलिए दो परिंदों की कहानी से इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को पुश कर दें। आपका ये फ़ैसला आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। एक जंगल में दो दानिशमंद परिंदों की दोस्ती का किस्सा बहुत मशहूर था। एक थी चील और एक था कौवा। वो हर वक्त ये बहस करते रहते थे कि उनमें से बरतर कौन है। एक दिन उन दोनों के दरमियान एक अनोखी बहस छिड़ गई। कौवा कहने लगा कि मेरी निगाह तेज़ है, जबकि चील कहने लगी नहीं, मेरी निगाह तेज़ है। आखिर दोनों ने यह फैसला किया कि एक दिन एक लंबी और ऊंची परवाज़ की जाए और आसमान की सबसे बुलंदी पर पहुंचकर देखा जाए कि ज़मीन पर सबसे पहले रिज़्क कौन तलाश करता है। एक दिन दोनों ने एक लंबी और ऊंची परवाज़ भरी। जब वो आसमान की इंतहाई बुलंदी पर पहुंच चुके थे तो कौवा नीचे की तरफ देखता है और चील से कहता है, मैंने कहा नहीं था कि मैं तुमसे बरतर हूँ और मेरी निगाह तुमसे ज़्यादा तेज़ है। ये देखो, ज़मीन पर एक गंदम का दाना पड़ा हुआ मुझे साफ दिखाई दे रहा है। चील कौवे से बोली, चलो ठीक है, फिर नीचे जाके देखते हैं कि गंदम का दाना वहाँ मौजूद है या नहीं है। तो फिर वो नीचे जब उतरते हैं और चील रास्ते में कौवे को कहती है कि अगर तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूँगी। जब वो नीचे ज़मीन पर आते हैं तो गंदम के बेशुमार दाने पड़े हुए नज़र आते हैं। तो कौवे की बात दुरुस्त निकली और कौवे ने चील का देखो मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। ये कहते हुए कौवा दाने खाने लगा। दोस्तों, ये दाने गंदम के ऐसे नहीं पड़े थे, उसका कोई ना कोई सबब था और वो सबब ये था कि एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था और परिंदों को पकड़ने के लिए वो दाने उसने ज़मीन पर बिखेर रखे थे और इसे खाते हुए कौवा उस जाल में फंस गया और कौवा जाल में फड़फड़ाने लगा। तो दूर से चील कौवे की ये बेबसी देखकर कहने लगी, ऐ मेरे दोस्त, मुझे तेरी अदा पे हैरत हुई है। तू इतनी ऊंचाई से गंदम के दाने तो देख लेता है, मगर गंदम के दानों के साथ शिकारी का जाल तू नहीं देख सका। कौवा थक चुका था, वो बैठ गया और कहने लगा, जब तकदीर का फ़ैसला आता है तो सब अक्ल और तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं, सब निगाहें ख़त्म हो जाती हैं, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। ज़िंदगी की खैर हो साहब, मौत को तो शिकार मिलता रहता है। बड़ी मुख्तसर सी कहानी है। आगे एक दुनिया है, पीछे एक शिकारी है, वक्त सब पे भारी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आपका भाई अजमल मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।